Hello students, today we are going to read class 7th English Supplementary chapter 2 and the name of the chapter is Bringing Up Curry. In this lesson, Curry is a name of an elephant. Let's start the story. Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. करी एक एलिफेंट था जो कि 5 महीने का था जब वो मुझे दिया गया देखभाल करने के लिए, और मैं उस समय 9 इयर्स का था. यानी कि एक जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि जो करी था वो 5 महीने का था जब वो उसके पास आया, और जो खुद जो राइटर था, नरेटर थे, वो 9 इयर्स के थे. और वो मुश्किल से उसके बैक तक पहुंच पाते थे, उसकी पीठ तक पहुंच पाते थे अगर वो अपने टिप टो पे खड़े होते थे. टिप टो यानी कि पैरों की जो उंगलियां होती हैं, अंगूठा. ही सीम टू रिमेन दैट हाइट फॉर नियरली 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. So अब राइटर एंड करी एलिफेंट दोनों साथ में बड़े होने लगे, और राइटर कहते हैं कि मुझे ये कभी पता ही नहीं चला कि वो कितना बड़ा था या मैं कितना लंबा हो रहा था, क्योंकि दोनों साथ साथ में बड़े हो रहे थे. तो उसे लग रहा था कि लगभग 2 साल तक वो जो करी था वो उसी हाइट का रहा. दोनों के दोनों साथ में बड़े होने लगे. लेकिन जो करी था वो उसके रहने की जगह थी एक पवेलियन. पवेलियन मीन्स एक मंडप के जैसे, यानी कि जिसमें सिर्फ छत होती है, उसमें दीवारें नहीं होती हैं. ठीक है, सिर्फ छप्परदार एक घर बनाया गया था उसके लिए, जो कि थैच्ड रूफ, छप्पर वाली उसकी छत थी. और जो मोटे मोटे ट्री के जो स्टम्प्स थे, तने थे, उन पर खड़ा किया गया था. मोटे मोटे स्टम्प्स इसलिए बिकॉज इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट. मोटे मोटे खंभे इसलिए लगाए गए थे ताकि करी कभी भी जब मूवमेंट करे, इधर उधर घूमे, तो उसके जो टक्कर है उससे पूरा का पूरा जो पवेलियन था वो गिर ना जाए, इसलिए बड़े बड़े मोटे मोटे स्टम्प्स लगाए थे. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. इसी दौरान करी ने जो सबसे पहली चीज़ की थी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ थी, वो थी एक लड़के की जान बचाना. ठीक है, सो कैसे उसने बचाई अब हमें पढ़ेंगे. करी डिड नॉट ईट मच. करी जो है ज़्यादा नहीं खाता था, बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विक्स अ डे. वो ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उसे लगभग 40 pounds ट्विक्स एक दिन में चाहिए थी. ओके, जिनको कि वो चबाता था और खेलता भी था उन्हीं के साथ. ट्विक्स यानी कि जो शाखाएं होती हैं पेड़ों की, कोमल कोमल. ओके, जो नए नए पत्ते आए होते हैं उनकी जो शाखाएं रहती हैं वो खाता था वो. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर दिस बाथ. राइटर उसे हर दिन नदी में ले जाता था नहलाने के लिए, जो कि करी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. वो सीधा जाकर के पानी में लेट जाता था, और उसके बाद राइटर उसकी पीठ को रगड़ता था, और फिर उसके बाद वो लगभग 1 घंटा तक वहीं मिट्टी से उसकी स्किन को रगड़ता रहता था, और करी को बहुत मज़ा आता था. और करी जो है उसके बाद उसकी रगड़ने के बाद उसकी जो स्किन थी वो शाइनिंग लाइक इबोनी. इबोनी इज़ अ ट्री. ओके, इबोनी इज़ नेम ऑफ अ ट्री. एंड वुड स्क्वील विथ प्लेजर. और करी को जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, और करी जो है खुशी से ट्रम्प करता था, चिल्लाता था. और फिर उसके बाद देन आई वुड टेक हिम बाय एयर बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. वो उसे पानी से बाहर लाता था और उसके बाद जंगल के किनारे पे ला के छोड़ देता था. और उसके बाद जो राइटर थे वो खुद जंगल में चले जाते थे ताकि वो वहाँ से करी के लिए कोमल कोमल जो बहुत ही ट्विक्स होती हैं, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती थी करी को, वो लेने चले जाते थे. आधा घंटा तो लगभग जो एक्स थी उसको शार्प करने में ही लगता था. थैच्ड मीन्स जो एक्स होती है, कुल्हाड़ी, वो इसलिए तेज़ करता था ताकि जो टहनियाँ हैं वो एक ही बारी में अच्छे से कट जाएं,
बिकॉज जो मल्टीलेटेड ट्विक्स होती हैं वो किसी भी एलिफेंट को अच्छी नहीं लगती। इट वॉज़ नॉट ईजी जॉब, जो कि काफ़ी कठिन काम था इस तरह से छान छान की टहनियों को काटना। As he was very fond of young branches of the banyan tree, which grow like a cathedral of leaves and branches. करी को banyan tree यानी कि बरगद के पेड़ की जो पत्तियाँ थी वो बहुत ज़्यादा उसे पसंद थी, सो वो उसके लिए वही काट के ले आता था। लेकिन एक दिन ऐसा ही था, तो राइटर पत्तियों को काट रहा था, टहनियों को काट रहा था। सडनली हर्ड करी इज़ कॉलिंग टू मी, तभी उसने सुना कि करी जो है उसे बुला रहा था, आवाज़ लगा रहा था। ही वॉज स्टिल वेरी यंग, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ बेबी देन एन एलिफेंट। वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसकी जो चीख थी, करी जिस तरह से बुला रहा था, तो ऐसा लग रहा था कोई छोटा सा एलिफेंट का बच्चा बुला रहे हैं। तो राइटर ने सोचा कि शायद कोई करी को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए करी वहाँ पे चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से। वो फटाफट से पेड़ से नीचे उतरा और उसके बाद फटाफट से जहाँ पे उसने करी को छोड़ा था वहाँ पे वो पहुँच गया। बट ही वॉज नॉट देयर। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुडंट फाइंड हिम। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबोव इट्स सरफेस। राइटर ने हर जगह देखा, करी कहीं नहीं था। तभी वो पानी के पास गया तो उसने देखा पानी में कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है पानी से बाहर आने के लिए। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग। उसने सोचा जो करी है वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। और अब करी जो है काफ़ी बड़ा था, तो राइटर के लिए संभव नहीं था कि वो उसे जा कर के बचा सके। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबोव द वाटर एंड मोमेंट ऑफ ही कैच माई आई। और जैसे ही करी ने जो है राइटर को देखा, वो और ज़ोर से चिल्लाने लगा। देन स्टिल ट्रम्पिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर। और तभी करी ने देखा कि उसका जो मालिक है, जो लड़का है वहाँ पे आया है, तो उसने उसे पानी में खींच लिया। जैसे ही पानी में खींचा तो वो पानी के अंदर चला गया बच्चा, वो बॉय। और उसने देखा कि पानी के अंदर एक बच्चा है। ओके, एक ड्राउनिंग बॉय है जो कि सरफेस पे था, पानी के नीचे था, लेकिन वो पूरी तरह से नीचे भी नहीं था, वो पानी में फ्लोट कर रहा था। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. अब वो उतना अच्छा स्विमर तो था नहीं जो राइटर था, तो वो पानी के साथ बहने लगा। Seeing us drift by the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk. करी ने देखा कि जो राइटर है वो तो बह रहा है, ठीक है, पानी के नीचे एक कौन था, डूबा हुआ बच्चा था। उसको बचाने के लिए जो राइटर है वो भी पानी में डूब रहे थे। तो करी ने देखा कि ये तो डूब रहे हैं, तो करी जो कि अधिकतर बहुत स्लो होता था, सुस्त होता था, वो अचानक से इतना तेज़ हो गया जैसे कि हॉक यानी कि बाज जो कि बर्ड होती है, उतना फास्ट वो हो गया और वो सीधे फटाफट से पानी में आया एंड स्ट्रेच हिज ट्रंक अगेन। I raised my hand to catch it and it slipped. I found myself going under the water again. अब राइटर ने उसकी ट्रंक पकड़ने की कोशिश की, करी उसको हेल्प कर रहा था, लेकिन उसका हाथ स्लिप हो गया और वो दोबारा से पानी के अंदर डूब गया। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप। अब राइटर ने देखा कि जो वाटर है वो ज़्यादा डीप तो था नहीं। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर। सो राइटर ने क्या किया, उसको पता चल गया कि पानी यहाँ पे गहरा नहीं है, नीचे ज़मीन थी। तो राइटर ने क्या किया, अपने पाँवों से ज़मीन पे ज़ोर से मारा ताकि वो क्या करे, दुगनी स्पीड से बाहर को निकल आए पानी के सरफेस पे। सो उसने वैसे किया, और जबकि उसके हाथ में कौन था, एक दूसरे हाथ से उसने उस डूबते हुए बच्चे को भी पकड़ा हुआ था। तो उसने ज़ोर से बम्प किया और ऊपर को आया। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. तभी राइटर ने फील किया a lasso मीन्स फंदा। उसे लगा कि उसके गले में कोई फंदा है। This frightened me. उससे वो डर गया। उसने सोचा कि ये कोई वाटर एनिमल है जो कि अब मुझे खा जाएगा, निगल जाएगा।
बट आई हर्ड करी स्क्वीलिंग, लेकिन तभी उसने सुना जो उसके गले में था वो करी की सूंड थी। तो यानी कि जो राइडर एकदम से पानी से बाहर आया था तो वो खुद नहीं आया था बल्कि करी ने उसे खींचा था। आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, ही पुल्ड अस बोथ अश्योर। और उसके बाद करी ने उन दोनों को पानी में से निकाल के किनारे पे ले आया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टिल देन आप इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए and read and understand each and every paragraph. Okay students, thank you and have a nice day.